हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें से कौन सी फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। कौन सी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है। ऑर्डर मोर देन वन का मतलब है एक से ज़्यादा किसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ये एक्सरसाइज आपकी रोटेशनल सिमेट्री पे बेस्ड है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी फिगर को पूरा 360 डिग्री यानी एक रेवोल्यूशन पूरा घुमा देते हैं तो कितनी जगह पे वो फिगर एग्जैक्टली ऐसी दिखाई देती है जैसी वो शुरू में थी। तो ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। ए पार्ट के अंदर आपकी ये फिगर है, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना रखी है और यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे होंगे। फिगर के ऊपर मैंने ये डॉट लगा रखा है और इसके ऊपर ये एरो लगा रखी है। ये दिखाता है कि ये इसकी पोजीशन है, अभी ये यहाँ पे है। अब मैं इसे घुमाना शुरू करूँगा तो ये जो रेड डॉट है ना, जब ये वापस से इस एरो की तरफ आ जाएगी वहाँ पे इसका एक पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उस रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसी कितनी जगह पे ये इमेज एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई देगी जैसा कि ये शुरू में है। जितनी जगह पे दिखाई देगी, जितनी बार दिखाई देगी, वही इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर बोली जाएगी। चलिए तो इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो आप इस पॉइंट पे और इस डॉट पे ध्यान रखना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। अभी क्या दिख रहा है आपको, एक सीधी लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो अभी से मैं ऐसे घुमाता हूँ। मैंने इसे घुमाया। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी जो फिगर आपको दिख गई है घूम तो गई है क्योंकि डॉट यहाँ पे आ गया है और ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिगर जैसी ही दिखाई दे रही है। तो एक तो हो गया ऑर्डर, ये एक बार ऐसा लगा। मैं इसको और घुमाता हूँ। अब यहाँ पे ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया। तो दो बार ऐसा हो गया। फिर से घुमाता हूँ तो ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया ओरिजिनल जैसा। तीन हो गया। अब फिर से घुमाता हूँ, चार हो गया। अब यहाँ फिर से ये इसी जैसा दिखने लग गया जैसी कि ओरिजिनल शेप है और डॉट जो है ना एरो के पास भी आ गया, यानी एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान आपने देखा कि चार बार ये फिगर एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसी दिखाई दी थी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है ना, जो इसका ऑर्डर है वो है 4। तो इसका ऑर्डर है 4। हमसे पूछा है कि 1 से ज़्यादा किस किस का ऑर्डर है। तो ए का तो ऑर्डर 4 है, तो ए का तो आंसर इसमें क्रॉस है। अब आते हैं बी के ऊपर। बी के अंदर दे रखा है आपको एक ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके रेड डॉट को और इस एरो को मैं एक साथ कर लेता हूँ। ये शेप अभी एग्जैक्टली बुक जैसी है, ये अपनी ओरिजिनल शेप पे है। अब मैं इसे घुमाता हूँ तो ये मैंने घुमाया ऐसे। अभी ये सेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अभी ये दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दिया। इसको और इसको मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। नीचे बेस, यहाँ पे वर्टेक्स। तो एक हो गया है और घुमाता हूँ मैं भी इसे। एक बार ये सेम हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए आप फिर से ये इसी जैसा दिखने लग गया। तो 2 हो गया। इसे पूरा कर देता हूँ मैं। 2 के बाद अब ये डॉट एरो से मैच कर जाएगी। ये पूरा मैंने इसे एक पूरा रिवॉल्यूशन घुमा दिया है और जब मैंने पूरा घुमाया तो ये तीसरी बार भी फिर से सेम हो गया है, यानी एक पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान ये फिगर 3 बार एग्जैक्टली सेम दिखाई दी है जैसी ये शुरू में थी। तो इसकी ऑर्डर जो है वो 3 है। तो 3 एक से ज़्यादा तो नहीं है सर, यहाँ पे कहा है ऑर्डर मोर देन 1। अच्छा, एक से ज़्यादा पूछा है ना, तो मैंने क्रॉस गलत लगा दिया। 4 जो एक से ज़्यादा ही तो होता है, तो ये मैं राइट लगा देता हूँ। तो ए फिगर की भी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है और बी फिगर की भी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा है। अब आते हैं सी फिगर के ऊपर। सी फिगर के अंदर आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, एक सीधी डंडी है और यहाँ राइट साइड में ऐसे फ्लैग सा बना हुआ है और नीचे भी बना हुआ है। ये डॉट और ये एरो मैंने मैच कर दिए। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूँ। तो घुमाऊंगा ऐसे। अभी ये सेम जैसा नहीं दिखाई दे रहा। आप ओरिजिनल फिगर पे भी फोकस रखना, बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। मैंने इसको यहाँ तक आधा रिवॉल्व कर लिया है, पूरा आधा रोटेशन कर लिया है। तो ये दिखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है स्क्वायर पार्ट ये राइट में है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट है। सेम तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो और घुमाया और घुमाया, अभी ये सेम नहीं दिखाई दे रहा, और घुमाया।
डॉट को एरो से पूरा मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ। अब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया है, यहाँ आके ये बिल्कुल सेम दिखा है। यानी जब इस फिगर को एक बार पूरा रिवॉल्व किया तो ये एक ही बार सेम जैसा दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका जो ऑर्डर है वो है सिर्फ 1। अब डी फिगर देखिए, डी फिगर के अंदर आपको ये एच जैसा कुछ दिखाई देगा। पहले मैं इस रेड डॉट को इस एरो को एक साथ कर लेता हूँ, यानी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। बुक से भी आप इसे मैच कर लीजिए। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। ये जो रेड डॉट है इससे पता चलेगा आपको कि ये घूम रहा है। ये रेड डॉट इधर आ गई है, इधर आ गई है, सेम जैसा नहीं दिख रहा है। बुक से मैच करते रहना। सेम जैसा नहीं दिख रहा है, सेम जैसा नहीं दिख रहा है, सेम जैसा अभी नहीं दिख रहा है, अभी सेम जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली। देखिए जैसा बुक में ओरिजिनल शेप थी इसकी पहले, आधा घुमाने पे ये ऐसा ही दिख गया है। तो एक बार हो गया, एक हो गया है। अब घुमाते हैं, अभी ये नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, और मैं इसको पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया और ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लग गया। तो डॉट से एरो मिल गया, पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया। और रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही दिखाई दी। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, वो है 2। 2 के बाद डी के बाद, अब यहाँ पे पहले हम राइट रॉन्ग लगा लेते हैं। तो इसका आंसर राइट होगा क्योंकि डी जो फिगर है उसकी सिमेट्री मोर देन 1 है। ई पार्ट पे चलते हैं। ई के अंदर आपको सर्कल दिखाई देगा और सर्कल के अंदर इक्वल 3 डिवीज़न दिखाई देंगे। तो मैंने लगा लिया फिगर एरो पे और डॉट पे। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है जैसे कि बुक में ये दिख रही है आपको। अब इसे मैं घुमाना शुरू करता हूँ और देखेंगे कितनी जगह पे ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा। ये डंडी ऊपर को दिखाई देगी और ये 2 ऐसे नीचे फैली हुई दिखाई देंगी। तो घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं, ऐसे मैंने घुमाया इसको। तो ये डंडी के सामने जब एरो आ गई है तो ये फिगर ऐसी दिखाई देने लगी है बुक जैसी, कि ये ऊपर है और ये ऐसे नीचे है। तो एक बार हो गया, और घुमाते हैं और घुमाते हैं और घुमाते हैं। अब ये जो डंडी है यहाँ पे एरो पे आ गई है, देखिए ये डंडी यहाँ पे आ गई है। तो ऐसा 2 बार हुआ कि ये इस जैसा ही दिखाई देने लगा। अभी और रह रहा है रिवॉल्यूशन क्योंकि डॉट यहाँ पे है, डॉट यहाँ आनी चाहिए। तो और घुमाते हैं और घुमाते हैं और घुमाते हैं। मैंने पूरा घुमा दिया, डॉट और एरो को साथ कर दिया, पूरा रिवॉल्यूशन हो गया और यहाँ भी आके ये बिल्कुल फिगर इसी के जैसी दिखाई देने लगी है। तो अपने रिवॉल्यूशन के दौरान ये 3 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया है जैसा कि ये शुरू में था। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो है 3, और 3 एक से ज़्यादा होता है। इट मीन्स इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। अब आते हैं लास्ट फिगर पे। लास्ट फिगर एफ है, ये एक जैसा फैन जैसा बना हुआ है इसके अंदर। तो इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, बुक में देख लीजिए आप, बिल्कुल इसी तरह से है। डॉट मैंने लगा रखा है, एरो से आपको मैच रखना है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं और देखेंगे कि ये एक पूरे चक्कर के दौरान कितनी बार सेम दिखाई दिया है। ऐसे घुमाया मैंने, जब ये इस फैन की ब्लेड यहाँ पे आई एरो के पास, अब ये फिगर बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देने लगी है। यानी एक बार हो गया है, एक बार ये सेम दिखाई दिया। और घुमाते हैं, जब मैंने इसे ऐसे घुमाया ये फिर से सेम टू सेम इसी तरह से दिखाई देने लग गया। 2 बार हो गया, और घुमाते हैं। अब ये फैन फिर से इसी तरह से दिखाई देने लग गया। 3 बार हो गया, और घुमाते हैं। पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अब ये हो गया, डॉट से एरो मिल गई, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और ये अब फिर से सेम दिखाई दे रहा है। यानी रिवॉल्यूशन के दौरान 4थी बार ऐसा है कि ये फिर से सेम दिखाई देने लगा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है ये होगा 4, और 4 1 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा है। तो आपके जो आंसर्स हैं इसके अंदर वो है A, B, D, E, F। A, B, D, E, F ये वो फिगर्स हैं जिनको पूरा रिवॉल्व किया, पूरा एक चक्कर कटवाया 360 डिग्री का, तो ये 1 से ज़्यादा बार बिल्कुल सेम दिखाई दिए अपनी एक्चुअल पोजीशन की ही तरह। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।